Hey guys, this is Ayushi Yadav and we are back with another worksheet and this is from 11th August 2021. ओके तो आज की वर्कशीट सिमिलर है लास्ट ये वर्कशीट के सिमिलर है एंड उसमें भी हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल देखा था क्या होता है ax² + bx + c। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स के 2 होते हैं। सम और प्रोडक्ट हमने देखा था। आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं सो दैट आपको ये वीडियो ढंग से समझ आए। ओके लास्ट वर्कशीट में हमने डिस्कस करा था कि अगर हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालना होता है, अगर हमें एक पॉलिनॉमियल दिया गया होता है, फॉर्मूला क्या होता था, ये होता था -b/a और c/a। अब हमें सम ऑफ ज़ीरोज़, इस एग्जाम्पल में सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट दिया हुआ है, हमें पॉलिनॉमियल निकालना है। ठीक है, उल्टा करना है। तो सम ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या थी, -b/a। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू थी c/a। क्या वैल्यू गिवन है हमें, -3/4 और 1/4, -3/4 और 1/4। तो माइनस b क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, तो b क्या हो जाएगा, b की वैल्यू 3 हो जाएगी, है ना। ऐसे a हो जाएगा 4 अगर हम कंपेयर करें इन दोनों को। और c/a क्या हो जाएगा, देखो a तो 4 गिवन है ही, 1/4 में नीचे आ रहा है, तो c क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही वैल्यूज़ यहाँ लिख दी हैं, a 4 है, b 3 है और c 1 है। तो पॉलिनॉमियल क्या पॉलिनॉमियल की फॉर्मूला क्या होता है, ax² + bx + c। तो हमने यहाँ पर a की वैल्यू 4 डाल दी, b की जगह 3 लिख दिया और c की जगह 1 लिख दिया। नॉर्मल ऐसे ही पॉलिनॉमियल बन गया, ईजी है। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है नेक्स्ट उसमें ये पर्पल बॉक्स में कि अल्फ़ा और बीटा ज़ीरोज़ हैं किसी पॉलिनॉमियल के। ठीक है, ये पॉलिनॉमियल की नॉर्मल फॉर्म दे दी, तो x - a और x - बीटा फैक्टर्स हो जाएंगे। अच्छा, अब हम जब पॉलिनॉमियल्स के अगर फैक्टर्स होते थे, जैसे x - अल्फ़ा और x - बीटा अगर फैक्टर्स होते थे किसी पॉलिनॉमियल के, तो ज़ीरोज़ कैसे निकालते थे, इनको = 0 रख देते थे, तो x = अल्फ़ा आ जाता था और x = बीटा आ जाता था। हमने यहाँ से उल्टे गए हैं हम स्टेप्स। ठीक है, अगर ये ज़ीरोज़ हैं तो फैक्टर्स क्या निकलेंगे, x - अल्फ़ा और x - बीटा ही तो वो निकलेगा फैक्टर। तो हमने क्या करा, अब हमें निकालना पॉलिनॉमियल। तो पॉलिनॉमियल कैसा होगा, ax² + bx + c किसके इक्वल होगा, k टाइम्स ऑफ बोथ दी फैक्टर्स का प्रोडक्ट। इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट करके उसको k टाइम्स किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो वो पॉलिनॉमियल बन जाएगा। ठीक है, मतलब अगर ये कोई फैक्टर है तो यहाँ पे अगर कोई भी वो कांस्टेंट लिखा होता है, अगर इन फैक्टर्स के आगे कोई कांस्टेंट हम कॉमन ले लेते हैं तो वो भी तो पॉलिनॉमियल ही बनता है। जैसे अगर 10 यहाँ बाई चांस आ रहा है और ये फैक्टर्स हैं, तो ये पॉलिनॉमियल हो गया ना। ये पॉलिनॉमियल की तो वैल्यू है जिसके फैक्टर्स निकाले थे हमने। तो ऐसे ही हमें एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है जब हम फैक्टर्स का प्रोडक्ट लेते हैं। तो हमने इस प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर दिया, x² और अल्फ़ा + बीटा x और अल्फ़ा बीटा, तो और इसको खोल दिया, फिर k से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा पॉलिनॉमियल आ गया। अब a क्या होता है, जो x के साथ लगा होता है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, k आ गई। और b क्या होता है, जो x के साथ लगा होता है, सिंपल x के साथ, तो b की वैल्यू क्या आ गई, -k अल्फ़ा + बीटा। और c क्या होता है, जो कांस्टेंट बच जाता है, तो ये हो गया हमारा c, k अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा और बीटा भी तो कोई कांस्टेंट वैल्यू ही होंगी, तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, k भी एक कांस्टेंट है, तो सब मिला के भी तो कांस्टेंट ही रहेंगे, इसमें x तो नहीं है कहीं पे भी, तो c पूरा का पूरा यही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें गिवन है एग्जाम्पल कह रहा है कि अगर सम और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिए हुए हैं हमें किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के, जो कि 4 और 7 है। ठीक है, सम और प्रोडक्ट जो हैं वो 4 और 7 है, मतलब सम हमारा 4 है और प्रोडक्ट हमारा 7 है। तो हमारा सम का क्या फॉर्मूला होता है, -b/a, जो कि 4 है, तो 4/1 लिख सकते हैं उसे। और प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, c/a, तो c/a को c/1 लिख सकते हैं। तो a तो दोनों से कंपेयर करो तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो वही हमने पूछना था, बताना था, मतलब कि a की वैल्यू क्या आएगी, वो हमने करके दिखा दिया। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है सम
ऑफ द ज़ीरोज़ इज़ 15/4 और देयर प्रोडक्ट इज़ 3। तो हमें उस पॉलिनोमियल को की वैल्यू निकालनी है। सम और प्रोडक्ट 3 है और सम 15/4 है। ठीक है, तो मतलब सम क्या होता है -b/a और प्रोडक्ट होता है c/a। ठीक है, देखो -b/a क्या है, 15/4 है, तो -b की वैल्यू 15 हो जाएगी और a की वैल्यू 4 हो जाएगी इस फ्रैक्शन के हिसाब से। तो b की वैल्यू क्या हो गई -15। ठीक है, और a तो हमारा 4 आ ही गया है। अब c/a हमें दिया हुआ है 3, तो c/4 इज़ इक्वल टू 3। a की वैल्यू यहाँ डाल दी तो c क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब पॉलिनॉमियल लिख दो डायरेक्टली। पॉलिनॉमियल क्या होता है ax² होता है, तो a है 4x² प्लस bx होता है, तो b -15 है तो -15x प्लस c होता है तो ये 12 लिख दिया। ये हमारा पॉलिनॉमियल आ गया, बस यही निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हु ज़ीरोज़। अब -10 और -39 हमें दिया हुआ है, सम और प्रोडक्ट। तो सम है -10 और प्रोडक्ट है -39। ये हो गया -b/a और ये हो गया c/a। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि a की वैल्यू तो 1 आएगी क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, और b हो जाएगा -b हो जाएगा -10, दैट इज़ b की वैल्यू आ गई 10, और c हो गया -39। ठीक है, कंपेयर कर लो आप, ऊपर लिखा हुआ है सब। तो पॉलिनॉमियल क्या बन जाएगा x² ax² a 1 है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। b हो गया bx, तो ये हो जाएगा 10x और प्लस c मतलब -39। इसको ढंग से लिख देते हैं, प्लस 10x -39। ये हमारा पॉलिनॉमियल आ गया, दैट्स इट, हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर 2 ज़ीरोज़ दिए हुए हैं -4 और 6। अब ये ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, सम और प्रोडक्ट नहीं है, तो हमें सम और प्रोडक्ट निकालना है एंड दी वैल्यू ऑफ b की वैल्यू भी निकालनी। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ज़ीरोज़। ठीक है, ज़ीरोज़ दिए हुए हैं, -4 और -6 हमें ज़ीरोज़ दिए हुए हैं। तो फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे, फैक्टर्स बनते हैं x + 4, इसका नेगेटिव साइन लगता है। ठीक है, x - अल्फ़ा और x - बीटा हमारे फैक्टर्स होते हैं इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज़। तो हमारे ज़ीरोज़ तो हैं, अल्फ़ा की वैल्यू -4 है और बीटा हमारा -6 है। तो यहाँ पे अल्फ़ा x माइनस अल्फ़ा में -4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x + 4 हो गया। और दूसरा फैक्टर क्या है, x + 6 है। अब ये k टाइम्स के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा ax² पॉलिनॉमियल के ना, नॉर्मल पॉलिनॉमियल। चलो अब इसको खोल देते हैं कि ये हो गया x² + 4x + 6x 10x। इसको खोल के देख लेना चाहे तो, 6 4 = 24। ठीक है, इसको खोल के ये आ गया ax² + bx + c। तो kx² सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10kx + 24k, और सामने सेम यही चीज़। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, k आ जाएगी, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10k आ जाएगी, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24k आ जाएगी। तो एक चीज़ सॉल्व हो गई। उन्होंने पूछा था b की वैल्यू क्या आ रही है, बट अभी अगर हम k की वैल्यू भी निकाल लेते हैं तो पता चल जाएगा क्या आ रही है। ठीक है, सम होता है -b/a। ठीक है, तो b क्या है हमारा 10, तो ये हो जाएगा -10, और a की वैल्यू क्या है k, -10k, एंड a की वैल्यू है k।
ओके, ये हो गई। तो के से कट गया, सम आ गया हमारा -10। ओके, एंड देन हमने लिखना है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट होता है C/A। तो C की वैल्यू है 24K और A है K, तो प्रोडक्ट आ गया 24। ठीक है, और B की वैल्यू हम सिर्फ 10 भी दे सकते हैं। ठीक है, B को हम सिर्फ 10 भी दे सकते हैं, क्योंकि K की वैल्यू तो कोई भी एक नेचुरल नंबर है ना, तो K को हम बाय डिफ़ॉल्ट 1 भी चूज़ कर सकते हैं। तो जब हम 1 डालेंगे तो ये 10 हो जाएगा, A 1 हो जाएगा, और हमारा C जो है वो 24 हो जाएगा। समझ गए? K की वैल्यू आप 2 भी दे सकते हो, 3 भी दे सकते हो, जो आपका मन करे। वो वैल्यू जो आप लिखोगे वहाँ पे लिख देना लेट K इज़ इक्वल टू 1, और उसके बाद B की वैल्यू 10 शो कर देना। दैट्स इट। अब क्वेश्चन 4 क्या कहता है? अब हमें सम ऑफ द ज़ीरोज़ निकालना, अगर हमें पॉलिनॉमियल दिया हुआ है। आई विल डू इट हेयर ओनली। सम ऑफ द ज़ीरोज़ निकालना है पहले। तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है? -B/A। तो B की वैल्यू क्या है? 11 है, ये आ गया -11, और A क्या है? 6 है, यहाँ आ जाएगा 6। तो सम ऑफ द ज़ीरो क्या आ गया? 11/6 बाय A, ये ठीक है, डिवाइड है। दैट्स इट, दैट्स फॉर ऑल। अगर चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और मैं सारी वर्कशीट्स डालती रहूँगी, इसलिए बेल आइकन दबा देना, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन। बाय बाय, टेक केयर।